गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग मराठी का अभी जो पाठ पढ़े थे, पांचवा दादास पत्र, जो एक बहन ने अपने भाई को लिखा था पत्र, आपने पढ़ा उसको, उसका स्वाध्याय भी किया। उसके बाद उसका जो सेकेंड पार्ट है वाचन, ये जो पार्ट है बच्चों ये वाचन के लिए है, यानी मराठी वाचन के लिए ये पूरा पार्ट ही दिया गया है। तो जो सेकेंड पार्ट है उसमें है आम्ही सूचना फलक वाचतो। आम्ही सूचना फलक वाचतो। बहुत सारे सूचना फलक देखिए आप लिखे होते हैं स्कूल में, जब सूचना लिखी जाती है, किसी की दिन छुट्टी रहती है, या फिर कभी कभी आप देखते हैं कि एग्ज़ाम्स के पीरियड में या कोई भी सूचना आपके जो आपका परिसर है वहाँ पर बहुत सारी सूचनाएं लिखी होती हैं महानगर पालिका द्वारा, या आपकी सोसाइटी द्वारा सूचनाएं लिखी होती हैं, या आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहाँ पर सूचनाएं लिखी होती हैं। तो ऐसी सूचनाओं का हमें वाचन कैसे करना है, देखिए यहाँ पर लिखा है सूचना फलक, दिनांक 23/9/2020। समर्थ नगर परिसरात पाणी पुरवठा करण्याना पाईपलाईनच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे। त्यामुळे उद्या आपल्या परिसराचा पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे। समर्थ नगर परिसरातील सर्व नागरिकांनी यांची नोंद घ्यावी, तसेच उपलब्ध पाण्याचा वापर अधिक काटकसरीने व जपून करावा। पाणी पुरवठा विभाग, समर्थ नगर। तो ये सूचना फलक कब लिखा गया बच्चों? 23/9/2020 को समर्थ नगर परिसर में जो पानी पुरवठा, जो पानी पहुंचाने की पाइपलाइन है उसके दुरुस्ती का काम बहुत तेज़ी के साथ शुरू होने वाला है, इसलिए कल उस एरिया का जो पानी है वो बंद रहेगा, यानी पानी नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ की पाइपलाइन को दुरुस्त किया जाएगा। इसलिए समर्थ नगर के सभी नागरिकों को ये ध्यान देना है, उनको ये नोंद लेनी है कि जो पानी उनके पास उपलब्ध है उस पानी को ही प्रयोग में लाएं, थोड़ा थोड़ा करके यूज करें, क्योंकि कल पानी नहीं आएगा। लिखा किसने? पानी पुरवठा विभाग, समर्थ नगर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, उस समर्थ नगर के जो लोग हैं उसको पढ़ रहे हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति भी बैठा है जो उनको बता रहा है कि सूचना फलक में क्या लिखा है। तो सूचना फलक खूब जोर से आप पढ़ेंगे जो है। उसके बाद नीचे कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, उसके प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। उस प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। तो उस प्रश्न के उत्तर आप कैसे लिखेंगे, देखिए जो प्रश्न आपको दिए गए हैं उसी के बारे में। तो पहला प्रश्न देखिए दिया है कि ही सूचना कोणत्या तारीखेला देण्यात आली आहे। ये सूचना किस तारीख की है? ये सूचना किस तारीख की है? तो आप देख रहे हैं सूचना किस तारीख की है। यहाँ पर जो लिखा था सूचना 23 तारीख की है, वहाँ पे सूचना में लिखा गया है 23 तारीख। हाँ, फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है पाणी पुरवठा कधी बंद करण्यात येणार आहे। तो उसमें लिखा गया है त्यामुळे उद्या आपल्या परिसराचा पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे, यानी उद्या यानी कल। तीसरा प्रश्न है पाणी पुरवठा बंद का ठेवण्यात येणार आहे, पानी पुरवठा क्यों बंद किया गया? तो उसमें दिया गया है कि पानी पुरवठा इसलिए बंद किया गया क्योंकि पाइपलाइन की दुरुस्ती का काम हो रहा है, जो दूसरी लाइन में है। प्रश्न नंबर 4 है पाण्याच्या वापराबाबत नागरिकांना कोणती सूचना देण्यात आली आहे। कौन सी सूचना दी गई पानी के वापर के विषय में? तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर से जो हमारी 5वीं लाइन है उसमें लिखा गया है परिसरातील सर्व नागरिकांनी यांची नोंद घ्यावी, तसेच उपलब्ध पाण्याचा वापर अधिक काटकसरीने व जपून करावा। पाण्याचा वापर कसे करावे? जपून, काटकसरीने व जपून करावा, ये दिया गया है। तो ये चारों प्रश्न के उत्तर आपको सूचना फलक में जो आपको ढूंढ के लिखने हैं। उसके बाद नीचे लिखा है खालील परिच्छेद वाचा, नीचे का परिच्छेद पढ़ना है। सायंकाळ झाली की आजी घराच्या वरांड्यात खुर्ची टाकून बसते, सोबत आणखी 2-3 खुर्च्या ठेवते,
समोरच्या रस्त्यावरची ये जा न्याय हलते रस्त्यावरून तिच्या ओळखीची व्यक्ती जाऊ लागली की त्या व्यक्तीस हाक मारते. तिची ख्याली खुशाली विचारल्याशिवाय आजीला चैन पड़त नहीं. अब उसके भी लिए भी प्रश्न दिए गए यहाँ पर आप देखिए. हे दोन चिन्ह कारणाने वापरात दोन शब्द जोड़ताना जो चिन्ह जोड़ के शब्द बनाए गए हैं. उदाहरण ए जा 2-3. फिर ओळीच्या शेवटी शब्द अपुरा राहिल्यास उता रस्त्यावरची या चिन्हास संयोग चिन्ह म्हणतात. इस चिन्ह को संयोग चिन्ह करते हैं. तो ऐसे शब्दों को आपको वहाँ से ढूंढना है जो पैराग्राफ दिया है. और आपको कहीं भी अगर सूचना फलक मिलता है आपके एरिया में कहीं भी, तो वो सूचना फलक का आपको वाचन करना है और ये प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से लिखने हैं. थैंक यू.